गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर से हम अपनी बुक रीडिंग के सेशन में हैं और हमारी बुक है सवाली जवाब हैं देह भाषा पढ़ने के ऊपर। ये बुक है हमारे पास कि किस प्रकार से हम देह भाषा को पढ़ना सीख सकते हैं। किताब हमारी सवाली जवाब है और देह भाषा के संकेतों को पढ़ना है। कैसे लोग एक्ट करते हैं, किस प्रकार से लोगों के हाव भाव चलते हैं और हम उन्हें सीख सकें, ताकि हम उनके हाव भावों को पढ़ के आसानी से क्या कर सके कि हम उन्हें समझ सके, ताकि हम उनके अनुसार काम कर सकें। एक सेकंड के लिए रुकिएगा। हाँ, तो देह भाषा के बारे में बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि देह भाषा कैसे सीखें। हर रोज 15 मिनट का समय निकालें, लोगों के संकेतों को पढ़ें और स्वयं के संकेतों संकेतों के बारे में भी सचेतन जागरूकता विकसित करें। देह भाषा पढ़ने की सबसे अच्छी जगह वह होती है जहां बहुत से लोग आपस में मिलते हैं और चर्चा करते हैं। हवाई अड्डा मानवीय संकेतों के 7 रंगों के अवलोकन के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहां पर लोग खुलेआम उत्सुकता से और उत्सुकता, गुस्सा, दुख, खुशी, बेताबी और दूसरी भावनाओं को का इजहार संकेतों के माध्यम से करते हैं। जब ऐसी बात आती है तो वहां हम समझ पाते हैं कि लोग हाथ हिला रहे हैं खुशी से और दूसरे के आने की उनकी खुशी दिख रही है और ऐसी उत्सुकता दिख रही है जिससे मिलने के लिए वो बेताब थे। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग के अपने परिजनों की फ्लाइट लेट है, वो देरी से आ रहे हैं और वो वहां पर गुस्सा भी दिखा रहे हैं इस चीज को लेकर और बेताबी भी दिखा रहे हैं। तो दूसरों की भावनाओं का इजहार यहाँ संकेतों के माध्यम से बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। सामाजिक समारोह, व्यावसायिक बैठकें और गोष्ठियां भी अध्ययन के उपजाऊ मैदान हैं। टीवी देखना भी सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। आवाज को बंद कर दें और केवल तस्वीर देखकर ही यह समझने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है। कुछ मिनटों बाद आवाज चालू करके आप ये जान सकते हैं कि आपका शब्दहीन अध्ययन कितना सही है। आपको बहुत अधिक समय नहीं लगेगा जब आप जब आप बिना आवाज के पूरा कार्यक्रम देख सकेंगे और क्या हो रहा है यह समझ सकेंगे, जिस तरह कि गूंगे बहरे लोग समझ सकते हैं। एक वीडियो कैमरे का प्रयोग करके प्रस्तुति देते हुए स्वयं की फिल्म बनाएं और इसे बिना आवाज के चालू करें और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों से अपनी प्रस्तुति का मूल्यांकन करने को कहें। ये एक्ट हैं। कई बार हमें लगता है कि शायद हम इन एक्ट्स को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और कई बार हम इन्हें बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन ये सब प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। कई लोग आपको लगेगा कि आपसे बेहतर कर पाते हैं, आप कई लोगों से बेहतर कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को देखते हैं कि वो किस प्रकार से इन सब प्रैक्टिसेस को करते हुए अपने आप को लोगों के सामने और बेहतर प्रस्तुत कर पाते हैं। अगर हम लोगों के हाव भाव समझने लग गए तो हमें अपना बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही साधारण सी और सीधी सी बात है कि लोग जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो चाहते हैं कि हम भी उसी प्रकार का व्यवहार करें। वो हमें पसंद करने लगते हैं और लोग अगर हमें पसंद करने लगे तो हमारा काम होना आसान हो जाता है। देह भाषा की त्वरित मार्गदर्शिका। त्वरित मतलब तुरंत, तेज, एकदम अचानक से, एकदम जल्दी जल्दी होने वाली। इंग्लिश में इसको स्विफ्ट कहते हैं। वो मारुति सुजुकी की गाड़ी स्विफ्ट है ना, त्वरित है उसका मतलब। मार्गदर्शिका, यहाँ पर हम सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले देह भाषा संकेतों की संदर्भ सूची दे रहे हैं जो आपको प्रस्तुति के दौरान सहायक सिद्ध होगी। हाथ बांधना, हाथ ऐसे करके बांध के बैठ जाते हैं ना, ऐसे करके हाथ बांधना। कुछ विचार और उद्गम, शरीर के सामने हाथ बांधना या शरीर के सामने हाथ आड़े रखना एक असंबद्ध और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है। यह एक जन्मजात संकेत है और 70% लोग अपनी बाह को दाई बाह के ऊपर बांधते हैं। देखिएगा, आप करके देख सकते हैं इस बात को। अपनी दाई बाह को बाई बाह के ऊपर बांधते हैं तो आपकी बाई बाह, दाई दाई वाली जो बाह है, दायां हाथ, वो बाई के ऊपर रहता है। सो इस आदत को बदलना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार के आक्रमण से दिल और फेफड़ों की सुरक्षा हो जाए और अधिकतर वानर अथवा वन मानुष भी इसी वजह से इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये अब हमारी आदत का हिस्सा हो चुका है। हम कुछ इस तरीके से अपने हाथों को रखते हैं।
यह किसी सख्त चने को फोड़ने की तरह है, क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते, बदल नहीं सकते। इस संकेत में किए गए शोध बताते हैं कि सुनते समय जो श्रोता इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं, वे उन लोगों से 38% कम समझते हैं जो खुली स्थिति में होते हैं। इसका मतलब कोई अगर आपके आगे हाथ बांध कर बैठा है, तो आप समझिए कि हो सकता है कि शायद उस तक वो बात ना जा रही हो, या वो सुनने के लिए उतना तैयार ना हो। जब प्रस्तुतकर्ता के प्रदर्शन के बारे में उनसे पूछा गया तो हाथ बांधने वाले लोगों ने छोटे वाक्यों का प्रयोग किया, नजरें कम मिलाई, पीछे टिक कर अधिक बैठे और प्रस्तुतकर्ता के प्रदर्शन के प्रति अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाया। बजाय उन ये देखो बजाय उन श्रोताओं के जो बिना हाथ बांधे बैठे हैं। बिना हाथ बांधे बैठे लोग जो होते हैं, जो वो श्रोता होते हैं, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा सुन रहे होते हैं। कारण क्या? कि वो खुद को समर्पित कर चुके होते हैं। यहाँ एक समर्पण का भाव होता है और खुद को समर्पित किया जा चुका होता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसा होता है। आप खुद भी देखें, क्लास में जब आप ऐसे हम जब बच्चे थे तो हमारे टीचर्स हमें डांटते थे। और जब हम लोग बिल्कुल अपने हाथ में कॉपी पेन लेकर डेस्क पर बैठे होते थे खुले तरीके से, तो वो हमें इस प्रकार से, इस भाव से देखते थे कि हम सीख रहे हैं। और वाकई ऐसा होता भी है कि हम अधिक सीखते हैं जब हम किसी भी प्रकार के हाथ बांधने की स्थिति से दूर होते हैं। थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं आज। मैं उल्टा पढ़ देता हूँ, ये गड़बड़ हो गई है। हाथ बांधने के कई सूक्ष्म तरीके होते हैं, जैसे आधे हाथ बांधना। चित्र 4। तो चित्र 4 में क्या लिखा हुआ है? आधे हाथ बांधना। महिलाएं अक्सर इस प्रकार से खड़ी होती हैं। अपने आप से हाथ मिलाना, यानी कि दोनों हाथ आगे ऐसे करके रखना। चित्र 5। जो उस स्पर्श का अवशेष है जब आपके घबरा जाने पर आपके माता पिता आपका हाथ पकड़ा करते थे, और दोनों हाथों से कई चीज चीज पकड़ना, यानी कि चित्र 6। मम्मी पापा क्या करते थे? जब पिटाई करनी होती थी, दोनों हाथों से पकड़ लेते थे, आजा बेटा, अभी बताते थे। तो वो काबू में लाने वाली स्थिति होती थी। दूसरा, अपने हाथों से चीजों को ऐसे पकड़ लेना, जकड़ लेना, यानी चित्र 6। दोनों हाथों से पर्स, गिलास या फोल्डर पकड़ने की का उद्देश्य सुरक्षा का एहसास प्राप्त करना होता है, क्योंकि उस स्थिति में आपके हाथ शरीर के सामने होते हैं। यानी हाथों को सामने रखने का, जब हम कराटे या ताइक्वांडो को देखते हैं, तो उसमें क्या है, हाथ ऐसे रखे जाते हैं सामने। इसका मतलब क्या होता है? आप सुरक्षात्मक स्थिति में हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर आपके हाथ ऐसे, तो आपको सुरक्षात्मक स्थिति में समझा जाएगा। बहुत से देशों में जब आप इस प्रकार से हाथ बांध के खड़े होते हैं, तो ये एक विश्वास की स्थिति भी होती है। आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं। आपको उस समय सामने जितने भी लोग होते हैं, उन लोगों के सामने स्वयं को प्रस्तुत करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। तो आप वहां विश्वास से भरे नजर आते हैं। दूसरे हाथ में पहनी अंगूठी पहनी अंगूठी, घड़ी या शर्ट के बटन छूने से भी वही परिणाम मिलते हैं। यानी कि एक हाथ है, हम कई बार घड़ी को देख रहे हैं, कई बार अंगूठी को देख रहे हैं, छू रहे हैं, कई बार बटन को चेक कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं। चित्र 7 दर्शाता है कि दाएं हाथ पर बैठा व्यक्ति सही पृष्ठभूमि में संकेतों के समूह का प्रयोग कर रहा है। वह हाथ बांधने की मुद्रा का प्रयोग कर रहा है। उसके पैर खुले हैं, यानी कि वो पुरुष। उसके पैर खुले हैं, पुरुष आक्रामकता। यानी कि अगर उन्होंने बताया कि चित्र 7 में जो दाएं हाथ पर बैठा व्यक्ति है, उसके बारे में, कि वह हाथ बांधने की मुद्रा का प्रयोग कर रहा है और उसके पैर खुले हैं, पुरुष आक्रामकता। यानी कि आदमी जब लड़ने जा रहा है, तो कुछ इस प्रकार से होता है कि अपने हाथ को छूता है और पैर खुले होते हैं। एक भौं चढ़ी हुई है, आलोचनात्मक है। बंद होठों पर मुस्कुराहट है, अपने आप को पीछे हटाते हुए, और शरीर दूसरी ओर है, यानी रुचिहीनता। इस प्रकार की चीजों को यहाँ बताया गया है कि कैसे आप किसी एक व्यक्ति को सामने से पढ़ सकते हैं और आप स्वयं को भी उसी के प्रकार से ला सकते हैं। आपको मैं बताऊं, ये सारे जो एक्ट हैं यहाँ पर, ये बेसिकली ताइक्वांडो या कुंफू से, जिसे मार्शल आर्ट कहते हैं, उसमें बहुत अच्छे से सिखाए जाते हैं कि सामने वाले को कैसे देखना है। क्योंकि वहां पर आपको एकदम
स्विफ्ट होना है, त्वरित 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 का मतलब है कि बहुत जल्दी से आप उसके एक्शन को रिएक्शन दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपने थोड़ी देर की और आपकी स्पीड कम हुई तो आप धराशायी हो जाएंगे। तो वो बहुत अच्छे तरीके से इन भावों को समझते और पढ़ते हैं। कई बार बात करते करते समझ जाते हैं कि अब हम पर आक्रमण होने वाला है। वह बाकी दोनों लोगों से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, जबकि वे दोनों लोग प्रतिबिंबन के द्वारा एक दूसरे के साथ तालमेल बना रहे हैं। थोड़ा अभी हमने एक और यहाँ पर एक्ट किया कि हम क्या उल्टी किताब पढ़ सकते हैं। उल्टा पढ़ना भी ये गलती से हो गया, लेकिन ये भी अच्छा है कि चलो इस प्रकार से हमें एक चीज और सीखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये तीन स्थितियां आपके पास बताई गई हैं। ये व्यक्ति भौं चढ़ी हुई है, हाथ इसके ऐसे हैं, पैर खुले हैं, आक्रामकता है, गुस्सा दिखा रहा है। और ये व्यक्ति अपने आप को स्वयं को आत्मविश्वास उत्साह के साथ दूसरे के साथ प्रस्तुत कर रहा है। तो इस प्रकार से कुछ और चीजें देखनी है। ये वो वाला बच्चा है जो बच्चा कह रहा है मुझे तो पूछा ही नहीं। तो ये ऐसे बैठ गया है। तो थैंक यू सो मच। आज इतना ही हिस्सा पढ़ते हैं हम लोग। आज हमारे पास समय कम था, हम बाकी जो भी है उसे नेक्स्ट सेशन में पूरा करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये सेशन जल्दी पूरा हो जाए।